सवाल कर रहे हो फिल्म से रिलेटेड, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भी जैसे देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को ना खींचा जाता है, जबकि कोई भी सिनेमा है इसी तरीके से शुरू होता है और धीरे 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 ग्रो करते करते बहुत बड़ा बनता है। तो ये बस शुरुआत है और मैं कहूँगी शुरुआत इतनी सुंदर है तो अंत बहुत अच्छा होगा और हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आभारी हूँ इस फिल्म की, मासूम सर की, पूरी टीम की, रंजीत सर की, अभिमन्यु सर की, कि मैं इस फिल्म का पार्ट बन पाई। और कौन कलाकार नहीं चाहेगा अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना। लैंग्वेजेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कोई भोजपुरी है, कोई हरियाणवी है, कोई हिंदी भी आपको मिलेगा। कंटेंट देखो पूरा मैं नहीं बताऊंगी, वो मासूम जी बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही सीधे साधे आदमी की कहानी है। हालांकि सोशल मीडिया पे वो अलग ही एक लड़ाई चल रही है, गन कल्चर, ये कल्चर जो भी है, मैं उस चीज को बढ़ावा ज्यादा नहीं दूंगी क्योंकि आपने कहानी देखी नहीं है तो आप जज नहीं कर सकते उस चीज को। आप फिल्म देखिएगा, एक बहुत बहुत आम आदमी की कहानी है। वो किस तरीके से अपनी लाइफ से जूझ रहा होता है, क्या उसकी फैमिली के साथ होता है और एंड उसका क्या होता है, ये आपको फिल्म के जरिए देखना पड़ेगा। देखिए, बिलबोर्ड तक का जो सफर है ना हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का, वो हमने पता है या फिर हमारे जो सीनियर हैं, राम इरमैला वर्गे भाई, रामकेश जूनपुरी वाले वर्गे भाई, जिन 15 साल पहले तो लग रहे करमवीर फौजी जैसे, उन लोगों ने एक पेड़ लगाया, हम उसने बढ़ाने लग रहे हैं, कोशिश चल रही है। मैं बीच को इसे तीर भी आंदे रहे छोटे मोटे के भाई, उनसे फिर लड़ना भी पड़ा है, उन चीज़ात है, उनका विरोध का सामना भी करना पड़ा है सारी चीज़ों। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री ने जो सच में ग्रोथ करी है उस वो एकदम काबिले तारीफ है। और इतने कम समय में मेरे ख्याल से कोई म्यूजिक इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे नहीं गई कि बिलबोर्ड पे पहले नंबर पे। हालांकि जब मेरे गाने बैन हुए, मेरे 3 गाने बिलबोर्ड पर टॉप 10 में चल रहे थे, लेकिन पहले नंबर पे भी अपना हरियाणवी गाना आ गया। हमें बड़ी खुशी है, मैंने उन बच्चों को स्पेशल बधाई दी थी। उसका बिलबोर्ड पे गाना आया था 5 दिन बाद, जो बैरन गाना था। बैरन गाने के जो आर्टिस्ट थे, मैंने उनको स्पेशल बधाई दे दी थी। जिस दिन मैंने गाना सुना उसी दिन मैं कहा ये गाना एकदम इतना आर पार जाएगा, तो वो गया। और बहुत सारे कलाकार मेहनत कर रहे हैं, बहुत नए बच्चे काम कर रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरीके से डेवलप हुई और जिस तरीके से बड़ा दरख्त बन के खड़ा हुआ ना म्यूजिक इंडस्ट्री का, वैसा ही मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में सिनेमा भी एक मतलब अपनी जगह एक बड़ा दरख्त बन के खड़ा है। प्रमोशन की स्ट्रेटजी ऐसी चल रही है कि हर जगह इसके होल्डिंग लगाए जा रहे हैं, हाईवेज पे लगाए जा रहे हैं। जितनी भी दिल्ली एनसीआर में डिजिटल स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन पे ये लगाई जा रही है। पूरी मेट्रो में इसकी प्रमोशन चल रही है। हर जगह जहाँ जितना हम कर सकते हैं प्रमोशन में हमने पूरी जान झोंक रखी है। और दूसरा, इसको हम लगभग 500 स्क्रीन पे इसको हम रिलीज कर रहे हैं, जिसमें से 80 स्क्रीन हमारी रहेंगी बाहर की, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे कंट्री में जहाँ पे अपने सुनने वाले लोग हैं। और 120 स्क्रीन कम से कम रहेंगी अपनी दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद और यूटी के जो चंडीगढ़ और पंचकुला, मोहाली। और उसके अलावा 300 स्क्रीन हमारी जितने भी यूपी और हरियाणा, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको रिलीज कर रहे हैं। हरियाणा का वर्चस्व खत्म कहाँ हुआ था, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। हाँ, लेकिन क्योंकि लाडो के बाद थोड़ा गैप आ गया था, लेकिन उसके बाद 2016 से चाहे मर मर के पगड़ी फिल्म आई, सतरंगी आई और बहुत सारी फिल्में, फिर दादा लक्ष्मी आई, इसने 107 अवार्ड जीते। तो चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो अब हो रहा है ये काम, ये इससे पहले ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके की प्रमोशन और जिस तरीके, क्योंकि आज का हरियाणा का युवक जो है ना वो उसमें सलमान खान और धुरंधर में ज़्यादा बिजी है, इसलिए उनको ना हरियाणवी फिल्मों का मतलब कि हरियाणवी फिल्म भी हॉल में जाकर देखी जा सके ऐसा उनको बहुत कम विश्वास है। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए दादा लक्ष्मी ने ये तोड़ा रिकॉर्ड, और चंद्रावल के बाद सबसे ज़्यादा ऑडियंस दादा लक्ष्मी को मिली। और अब मेरे ख्याल सारे रिकॉर्ड ये तोड़ेगी लाइसेंस, क्योंकि इसने इसके अंदर जिस तरीके की फिल्म मैंने देखी है, मैं शुरू में देख लिया था डबिंग के टाइम, तो मुझे मालूम है कि इसमें चाहे रोमांस कह लो, एक्शन कह लो,
सबसे बड़ी चीज़, कहानी कह लो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं मेरा स्टूडेंट है यो, मैं फख्र के साथ कह सकूँ कि मेरा भाई ने मतलब जो काम करा है और जिस तरीके से डे नाइट भाग दौड़ में लगा है, बिल्कुल गंभीर हुआ पड़ा है, तो आज यहाँ कल वहाँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म हरियाणा के अंदर एक वर्चस्व पूरा पैदा करेगी और अच्छा नाम कमाएगी और ये इतिहास में लिखी जाएगी। नहीं, कैटेगरी दर्शकों की नहीं, पहले कंटेंट देखा जाता है, तो उसमें हम ये थोड़ी सोचते हैं कि इस टाइप की ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, उस टाइप के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचा होगा उन्होंने। इन्होंने एक कंटेंट अच्छा था, रंजीत चौहान डायरेक्टर है, इसने पहले भी मलाल एक फिल्म की थी और 2-3 फिल्में और भी कर चुका है। तो ये सुकवा के लोग हैं, ये सारे मैक्सिमम लोग, इसमें से 90% लोग सुकवा के हैं जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। चाहे वो साउंड आप देखना इसका, मेरे ख्याल बॉम्बे के साउंड्स को पूरा टक्कर दे रहा है। नीरज रोहिला ने किया है जिस तरीके से, विकास शर्मा ने कैमरा किया, जो दादा लक्ष्मी में भी उसने हेल्पर था उसमें कैमरा में, तो बहुत ही अच्छी टीम बनी हुई है पूरी की पूरी। और गाने तो खैर पहले इसमें मासूम होगा, तो गाने तो आपने पता ही फिर किए होंगे, तो गाने तो पहले धुआं उठा रखा है गाने ने, और मासूम के गाने हैं तो वैसे भी 4 गुना ज़्यादा ही उछल के बाहर आ रहे हैं। और मैं भी, क्योंकि मैंने भी सुने हैं सारे गाने, तो बहुत बढ़िया एक फिल्म बन के आई है और ऑडियंस सबके लिए, ऑडियंस के लिए है। कोई ऐसा नहीं है इसमें, कोई वल्गैरिटी नहीं है, और कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब देख सकते हैं। कंटेंट अच्छा है और यंग ऑडियंस के लिए ज़्यादा मतलब प्रॉपर है। गन लाइसेंस सरकार देवे, ठीक है, तो जो सरकार जिस चीज़ को अलाउ करा ना, वो मेरे ख्याल से जायज़ हुआ चीज़, ठीक है। तो कई बार के है बातचीत हुए, कई बार किसी नशे पे बात हुए, तो मैं क्या करूँ कि भाई यूथ ने दूर रहना चाहिए नशे पत्ते थे। लेकिन कई चीज़ें जैसे कि मैं एक आध बार कह दूँ लाई में भाई, हाँ भाई मैंने 2 घूंट मार ली फलाना दिखड़ा जो बात, तो सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, जाते ले लें, तो ये भी सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। नहीं, ये एक पता अच्छा सवाल है। ये गन जो है, इसी गन के लाइसेंस की ही बात है फिल्म के अंदर। और अब मैं राज खोल लूंगा नहीं, इसका सीक्रेट क्या है, लाइसेंस क्यों लेना, क्योंकि मैं ही हूँ वो बंदा जो इसने लाइसेंस मना करूँ या जो भी है, मैं ही विलेन हूँ इसमें। तो आप लाइसेंस के लेने का कारण क्या है वो आप सुनोगे तो आप खुद सैल्यूट करो। मैं गंदे रोल में हूँ मैं विलेन हूँ। नहीं, ऐसी फिल्में आती रही है, अगर दादा लक्ष्मी जैसी और लाइसेंस जैसी, और अभी और भी बन रही हैं। इनकी एक और फिल्म अगली भी आ रही, उसमें भी मैं हूँ। तो ऐसी फिल्में अगर आती रही तो बहुत जल्दी ही पंजाब को और महाराष्ट्र को, या मैं अभी केरला नहीं बोलूँगा क्योंकि केरला की जो फिल्म है उसका कोई जवाब नहीं है, अभी तक हम छू भी नहीं सकते उसको, क्योंकि वो उनके अंदर एक चीज़ है भरी हुई जो हमारे अंदर बहुत कमी है। हम पहले ये देखा है कि भाई एक आइटम सॉन्ग डाल दें, एक वो डाल दें, थोड़ी फाइटिंग रख दो, थोड़ी कॉमेडी रख दो ना, वो ये नहीं सोचते। वो ये सोचें कि कहानी के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे इसके अंदर सपना चौधरी है, मैंने याद है अब तक एक काफ़ी बुजुर्ग हैं लेकिन मेरे दादा लक्ष्मी में सहयोगी थे, तो दादा लक्ष्मी में बोले अरे एक सपना चौधरी का डांस रख देना तो मैं बोला यार दादा लक्ष्मी आज से 150 साल पुराने, 125 साल पुराना आदमी, मतलब उस टाइम की कहानी। और मतलब मैंने क्या करा था, मैंने कहा दादा लक्ष्मी फिल्म बनानी है तो दादा लक्ष्मी फिल्म के ही इर्द गिर्द वही चीज उसी वक्त के गाने लिखे हुए, उसी वक्त के पूरा पीरियड दिखाना। तो हमारी ईमानदारी ये होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें 100% करें। और मैं एक चीज मानता हूँ, आप सबको बड़े फख्र के साथ कहना चाह रहा हूँ कि लोकल टू ग्लोबल का आज जमाना है। गांव के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट गांव का आप बना लो दिल लगा के कमाल, और वो पूरी दुनिया के अंदर ऑस्कर तक जा सकता है। जैसे छेलो शो गुजराती फिल्म थी, ऑस्कर में गई थी। अभी जो होम बाउंड गई थी ऑस्कर में गई थी, और नहीं जीती बात अलग है, बट वहां तक पहुंची तो सही। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो वो ये नहीं देखते कि धुरंधर जैसी कितना बजट है, कितना ये नहीं, वो देखते हैं कि कहानी क्या है और कितनी शिद्दत से, कैसे नियत से बनाई गई। बिल्कुल आज तक कोई तोड़ नहीं पाया वो रिकॉर्ड।
जनरेशन है, इसमें पूरा दिन जा सकता है, Can क्योंकि I हरियाणवी answer this इंडस्ट्री को question? लेकर के बहुत सारे रीजन है। चंद्रावली अगर हिट हुई, पैसा कमाया, और 3 लाख लगाया, 3 करोड़ कमा गई, तो कईयों ने खेत बेच दिए, कईयों ने घर बेच दिए, कईयों ने जायदाद बेच दी कि चलो फिल्म बनावा, लेकिन एक भी फिल्म ढंग की कोई बन नहीं पाई। उसके बाद बहुत ही कम मतलब बनी पाई अरविंद स्वामी के द्वारा कुछ फिल्में। किसमें, ये तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो एक्टिंग करी है, मैंने अपना पैसा लिया है, बस मैंने इतना पता है। आप ऊंचा बोल रहे हो तो पहले आपका जवाब है। बेचारे वो कब से बोल रहे हैं, उनका भी जवाब दे दे। बजट बता दे भाई। देखिए, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करने की नहीं होती, ठीक है। फिल्म के बाद ये चीज़ें होती हैं कि भाई फिल्म पे इतना लगा था, इतनी नुकसान में गई, इतनी कमाई में गई। पर मैं एक राज तो खोल लूंगा, इसका म्यूजिक 3 करोड़ का भी क्या है, ये मुझे पता है। आपने हरियाणा से जाकर के और इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने ही नहीं और भी हरियाणा से काफी कलाकार थे, उन्होंने नाम कमाया। क्या आप लोगों की कोशिश रहती है कि वहाँ के डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को हरियाणवी फिल्म बनाने के लिए उत्साहित किया जाए? क्यों ना हरियाणा में पैदा किया जाए। वहाँ से क्या महेश भट्ट, सुभाष घई, राजकुमार संतोषी, क्यों ना यहीं पैदा किया जाए, क्यों ना यहीं नसीरुद्दीन शाह पैदा किया जाए, क्यों ना यहाँ के सुखुआ के लोगों को या स्टेज एक्ट जिस तरीके से हेल्प कर रहा है कलाकारों की, क्यों ना यहीं पैदा किया जाए। मैं कह रहा हूँ ये बड़े नाम आप देख लो, अभी कितने बड़े बड़े मैंने नाम लिए, आजकल कुछ कर रहे हैं। तो आज नई जनरेशन का जमाना है, जैन जी का जमाना है। ये जनरेशन जो है नए विचार लेके आ रही है, नए क्रांतिकारी विचार लेके आ रही है, और बहुत काम ऐसा हो रहा है। आप देख लो ना वेब सीरीज वगैरह में कितना कमाल के काम हो रहे हैं। जहाँ पंचायत और गुल्लक जैसे, दुपहिया जैसे वेब सीरीज है वहाँ, और भयंकर वेब सीरीज जिसमें करोड़ों के बजट है, बहुत बड़े बजट है। तो हर तरह के काम हो रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन की वजह से। मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, 25-30 साल की लड़कियां प्रोड्यूसर है सबकी। बताओ इतना